बधे हुए देवताओं को कैसे खोला जाता है, या देवता कैसे बधते हैं, और देवता बधने का विधान क्या होता है, और देवता किन कारणों से बधते हैं, क्या आप इस विषय में जानते हैं? हमारे उत्तराखंड में पुराने पूर्वज लोग क्यों कहते थे इनके देवता बधे हुए हैं, या इस घर के देवताओं की बंदी लगी हुई है, अब इनकी घर की बंदी कैसे खुलेगी, या इनके घर के देवता कैसे खुलेंगे? क्या आप इस सत्य को जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक बार फिर आप लोगों के समक्ष आया हूँ। दोस्तों, यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट इतनी करता हूँ कि आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों फिर ईमानदारी के साथ आप भी दोस्तों ईमानदारी दिखाएं, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि दोस्तों सही जानकारी प्रत्येक व्यक्ति के पास अवश्य पहुंचनी चाहिए और प्रत्येक बार आपके पास नोटिफिकेशन आएगा यदि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हैं ऐसी जानकारियों के लिए। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की वार्तालाप में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके पास भी कोई ऐसा ज्ञान या कोई ऐसी जानकारी आपको चाहिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसा ज्ञान है या आप लोगों के पास भी कोई ऐसी जानकारी है देवी देवताओं की, तो आप मेरे साथ अवश्य साझा करें। मेरा यकीन माने, मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और स्पष्ट कर देता हूं कि इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलूंगा उत्तराखंड की लोक मान्यताओं और बुजुर्गों की आस्थाएं और देवी देवताओं की परंपरा के अनुसार बोलूंगा, किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाकर मैं कभी नहीं बोलता हूं। तो आइए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा दोस्तों कि हमारे उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मान्यताएं हैं। आपके क्षेत्र की इस विषय में कुछ और मान्यता हो सकती है, तो आप मुझे अवश्य बताएं, मैं उसमें भी वीडियो बनाने का प्रयत्न करूंगा। आखिर देवताओं को बांधना किसे कहते हैं? आखिर दोस्तों हमारी उत्तराखंड की संस्कृति में मतलब देवताओं को बांधने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दिव्य शक्ति को बांध सकते हो या कोई प्रकाशमान शक्ति को आप बंधित कर सकते हो कहीं पर। दोस्तों ये कभी नहीं हो सकता हमारे उत्तराखंड की संस्कृति में। हमारी उत्तराखंड की बल्कि लोक विश्वास के अनुसार यदि कोई सच्चा भक्त जिसके साथ अन्याय हुआ रहता है, जैसे किसी ने उसका हक मार दिया या किसी ने उसको बेदखल कर दिया किसी चीज से, या किसी ने उसके साथ अन्याय कर दिया, या किसी ने देवता के भक्त को कोई पीड़ा दे दी, तो उस परिस्थिति में जो भक्त होता है तो वो अपने इष्ट देवताओं को, यदि परिवार के व्यक्तियों ने ही वो करा होता है, तो उस टाइम पर अपने इष्ट को वो बांध देते हैं। किससे? वचनों से। और मैंने हर हमेशा बोला है देवता किसके अधीन रहते हैं? वचनों के अधीन रहते हैं हर हमेशा। भक्त उस समय में कहता है कि यदि मैंने सच्ची भक्ति करी होगी या मैंने सच्ची साधना यदि तुम्हारी करी होगी, तो प्रभु अब आप इस स्थान पर कभी दोबारा प्रकट मत होना। प्रभु को वचन देता है कि जब तक यहाँ पर ये न्याय स्थापित नहीं होगा, जब तक आपको ये भगत बोलता है प्रभु कि आप इस स्थान पर कभी दोबारा प्रकट मत होना। दोस्तों लोक मान्यताओं के अनुसार ये हमारी उत्तराखंड की घर घरों की विचारधारा है। ये घर घरों में ये मान्यता चली हुई है और आज भी हमारे उत्तराखंड के कई घर इस विषय में और इस चीज में झुलझ रहे हैं, तो वो अपने घर की समस्या आज भी इस माध्यम से सही कर रहे हैं, यही परंपराओं के। दोस्तों देवता हर हमेशा अपने भक्त का वचनों का मान सम्मान सदियों से, और ग्रंथों में भी इसके जिक्र मिल जाते हैं और हमारे पुराणों में भी इसके जिक्र मिल जाते हैं, चाहे वो किसी युग में भी हो, इसके जिक्र हर कहीं पर मिलते हैं। भगवान अपने भक्तों की लाज हर हमेशा रखते ही रखते हैं। तो इन्हीं कारणों से क्या होते हैं, भगवान फिर उस कुल में कभी अवतार नहीं लेते। दोस्तों कब दी जाती है ऐसी सौगंध भगवान को, और वो कौन कौन दे सकता है?
दोस्तों इस विषय में हमारे पूर्वज लोगों की जो मान्यताएं हैं, जो धारणाएं हैं, वो यह है, यद्यपि कोई परिवार का व्यक्ति ही इस कार्य को करता है, घृणित कार्य को, तो उस समय पर क्या होता है, उस घर का कोई व्यक्ति भी, चाहे वो छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो या कोई सा भाई भी हो, तब वो अपने इष्ट देवता से न्याय की गुहार लगा सकते हैं। कैसे? जैसे यदि किसी चीज में उसका हक मार लिया, जमीन में उसका हक, या जैसे कि किसी भाई की पत्नी को किसी भाई ने रख लिया। पहले से दोस्तों, आज के समय में तो नहीं, पहले इस चीज को बहुत गहराई से देखते थे। पहले से इस चीज का बहुत अध्ययन करा करते थे लोग, और पहले से ऐसे घृणित कार्य हुए हैं, मैं वही तब आपको बता रहा हूँ। या इस परिस्थिति में भी देवता को बुलाया जा सकता था, जैसे लड़कियों को साथ अन्याय हो गया, या किसी भक्त पुजारी लेडीज के साथ अन्याय हुआ है, पीड़ा हुई है उसको, तो उस परिस्थिति में भी वह लड़की अपना हक मांगने की हकदार रहती थी। तो दोस्तों यह परिस्थितियां हमारे उत्तराखंड के बुजुर्गों की मान्यताओं के अनुसार मैं आप लोगों के, और दोस्तों यदि कोई भी व्यक्ति परिवार का यह संकल्प या वचन देता है, तो बोला जाता था देवता लोग भी उस टाइम पर स्वयं अपने आप को इन वचनों में सम्मिलित कर लेते थे, और वो स्वयं देवताओं का वचन मोह हो जाता था। पहले से, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी लोक मान्यताओं के अनुसार है, और आप इस चीज की जांच पड़ताल कर सकते हैं कुमाऊं क्षेत्र में जाकर या गढ़वाल क्षेत्र में जाकर, अपने अपने क्षेत्र में इस परंपरा की आप मान्यता ध्यान पूछ सकते हैं क्या होता है मतलब। तो दोस्तों देवता यहीं पर से इन्हीं वचनों पर फिर बच जाते हैं। अब दोस्तों क्या वास्तव में देवता अवतार लेना बंद कर देते हैं, या घर में नाचना बंद हो जाता है? इस विषय पर दोस्तों लोक मान्यता के अनुसार बोला जाता है, हमारे पहाड़ों में क्या था, इसमें अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन मैं कुछ विचारधाराएं आप लोगों के समक्ष रख। दोस्तों यदि जब कभी भी आपके परिवार में ऐसी बंदिश पड़ जाती है, या जब कभी भी आपके परिवार में ऐसा होने लग जाता है, या जब कभी भी इस तरीके का कार्य आपके परिवार में हुआ होता है, तो उस समय में ये समझ लो कुछ हद तक देवताओं की शक्ति बच जाती है। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि देवताओं की शक्ति कम हो गई है। देवता क्या थे हमारे, वो वचनों पर चलने वाले देवता थे, वो वचनों के अधिकार पर चलने वाले देवता थे, इसलिए वचनों का मान सम्मान और मर्यादा रखना वो अधिकतर जानते थे देवता, कि हाँ मुझे इस वचन की अब मर्यादा रखनी है। उनकी शक्ति कम होने का प्रमाण नहीं है कि उनकी शक्ति कम हो जाएगी, या कोई और डंगरिया आ रहा है या उसकी शक्ति आपके वहां पर कम हो जाएगी। नहीं दोस्तों, शक्ति प्रचंड वही रहेगी, बस क्या होगा, देवता वचनों को, मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। देवता क्या होता था दोस्तों, देवता सिर्फ वचनों की मर्यादाओं में बंधे हुए हैं दोस्तों। यदि उनने किसी अपने सच्चे भक्त की मर्यादा को स्वीकार कर लिया, तो फिर दोस्तों देवता उसी वचन को सर्वोपरि रखते हैं। दोस्तों यही एक गुण है जो देवत्व को मनुष्य से अलग बनाता है, क्योंकि मनुष्य तो दोस्तों हर 5-5 मिनट में जहां पर अपना स्वार्थ देखेगा पलट जाता है, लेकिन देवता हर हमेशा वचनों के आधार पर बधे रहते हैं। यदि आपने पहले किसी को वचन दे दिया है, तो आप उन वचनों के आधार पर अटक रहना। देवताओं की सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों वचन पालन। अक्सर बोला जाता है हमारे पहाड़ों में कि देवताओं के वहां पर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती है। देवता क्या होते हैं, हर हमेशा अपने वचनों पर अटिक रहते हैं, क्योंकि दोस्तों उनने जो किसी को बोल दिया कि मैं तेरा साथ दूंगा, तो चाहे दोस्तों फिर अंधेर आ जाए, चाहे उधर कितना बड़ा योद्धा आ जाए, या कितना बड़ा महाविद्वार्थी आ जाए, या कुछ भी धुरंधर से धुरंधर कोई भी आ जाए, तो दोस्तों फिर देवता आपके साथ आपके वचनों पर अटिक है। इसीलिए कई जगहों पर देवताओं को सर्वोपरि माना जाता है उनके वचनों के आधार पर। मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, महाभारत में भी आप इसका उल्लेख देख सकते हो कि महारथी कर्ण को स्वयं पता था कि भगवान विष्णु उधर से लड़ रहे हैं, भीष्म पितामह को पता था कि नारायण उधर से लड़ रहे हैं, और कौरवों को सबको पता था कि स्वयं नारायण उधर से लड़ रहे हैं, लेकिन वचन जिसको दे देते तो वचनों का पालन और वचनों पर अटिक रहना, ये देवत्व का पहला प्रमाण मिलता है। दोस्तों यदि देवी देवता वचनों में बंध गए, फिर दोस्तों उन्हें वचनों से मुक्त कैसे करा जाता है, वचनों से उन्हें स्वतंत्र कैसे करा जाएगा, ये सबसे अहम प्रश्न है इस वीडियो का, कि अगर किसी के वचनों पर आ गए तो क्या उन्हें वचन मुक्त करा जा सकता है, या उन देवताओं की बंदी खोली जा सकती है, या देवी देवताओं का अस्तित्व को हम वहां से दोबारा जीवित कर सकते हैं अच्छे से।
आइए दोस्तों, इस विषय में हमारे पूर्वज क्या कहते थे और लोक मान्यताएं हमारी पहाड़ों की क्या कहती हैं इस दोस्तों, अब क्या होगा, जब कभी भी जिस व्यक्ति ने प्रभु या दोस्तों, अब बचनों को कैसे खोला जाता है और बंदी कैसे खोली जाती है देवता की, मैं बताता हूं आपको। इसमें हमारे पूर्वज क्या कहते थे। यदि जिस व्यक्ति ने प्रभु को वचनों से बांधा है, जिस व्यक्ति ने भक्ति करी है, यदि वो व्यक्ति जीवित है, तो वह सबसे पहले अपने इष्ट देवता के थान में, अपने कुलंकारी देवताओं के थान में जाकर सबसे पहले क्षमा मांगेगा और दंड रखेगा। हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी वचन आपको दिए, आप मेरे वचनों को बच्चा समझकर मुझे माफ कर दीजिए, और मैं आपको यह दंड रख रहा हूं, या 11 रुपए रखे या जितने श्रद्धा है उतनी रखे, और दंड रखेंगे जैसी। उसके बाद दोस्तों फिर आपको देवताओं का क्या होता है दोस्तों, इसमें एक विधान होता है। यदि जिसने वचन कटु वचन कहे हैं देवताओं से, तो क्या होता है, रत्नाली आंखों में तो खून लगी जाता है। तो दोस्तों उसको या श्रीफल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप वचन खोल सकते हो। तो आप जिसको आपने मारे हैं या जिसको वचन आपने कहे, तो आप उससे भी दंड रखें और अपना भी स्वयं दंड रखें, और उनसे कहिए प्रभु, हमने अपनी गलती का दंड यहाँ पर भाग रख दिया है, अब आप आइए, आप हमारे घर में दोबारा पुनः खेलिए, और दोबारा खेलने के बाद हमारे घर में छत्र छाया रखिए। तो दोस्तों जब यदि व्यक्ति जीवित है तो आसानी से उस बंदी को खोल सकता है, आसानी से उस बंदी का अपने जीते जी तरोतार कर सकता है। यद्यपि वो व्यक्ति मरा है दोस्तों, कई परिस्थितियों में क्या बोलते हैं, इनको देवताओं की बंदी खोलना भी कहते हैं, कि देवताओं को बंदी खोल दी या देवताओं को वचन मुक्त कराया, तो देवता उसके बाद स्वतंत्र तरीके से यदि आपका माफीनामा स्वीकार कर लेते हैं तो अपने घर में फिर वो दोस्तों, यदि जिस व्यक्ति ने सौगंध दी है वो अब जीवित ना हो, उनका स्वर्गवास हो गया है, तो इन परिस्थितियों में 4-5 पीढ़ियां बीत गई हों और अभी भी तुम्हारे घर में देवता नहीं हिल रहे हो, अभी भी तुम्हारे देवताओं के घर में बंदी लगी हुई है, तो इस परिस्थिति में क्या करते हैं दोस्तों, मैं वो भी आप लोगों के साथ साझा करता हूं दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस परिस्थिति में सबसे पहले जो करा जाता है, हमारे पूर्वज क्या बोलते थे, सबसे पहले आपको उस मूल स्थान पर जाना होगा जहां पर उनका पैतृक कुड़ी होगी, तो उस कुड़ी को आपने आबाद करना पड़ेगा। आबाद करने के बाद जहां पर आपका इष्ट देवता का थान होगा, आपको पूरा परिवार सहित, 100 परिवार सहित जहां तक उनकी जड़ फैली है, तो आपको वहां तक उनको बुलाना होगा। बुलाने के बाद आपको उस देवता के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको वहां पर ब्रह्म भाव से बोलना पड़ेगा, हे प्रभु, हम सब जितने भी हैं, हम आपकी समस्त संतान, हमारे किसी बुजुर्ग ने पीड़ा में कठोर शब्द का उच्चारण आपके प्रति करा है, वो आज हम उनके बदले क्षमा मांगते हैं, और कृपया अपनी संरक्षण और अपनी दया दृष्टि और अपनी करुणा हमारे परिवार में दोबारा से आशीर्वाद आप प्रकट होके अपनी दया दृष्टि और निर्मोती हमारे पूरे परिवार में छड़, आपकी कृपा और आपका संरक्षण हमें अब आप प्रदान करिए, हम आपकी ही संतान है, ये वचन आपको बोलने होंगे। लोक मान्यताओं के अनुसार ऐसी वचनों का सौम्य तरीके से भाव से आप दोस्तों, लोक मान्यताओं के अनुसार कई जगह बोला जाता है, कई हमारे पूर्वज बोलते हैं। मैं आपको उदाहरण भी देता हूं। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं कि उनसे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। जैसे भगवान नारायण अस्त्र के सामने समर्पण होना ही एक उचित माना जाता है, और पशुपतास्त्र के सामने भी समर्पण होना ही उचित माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम सब उन्हीं की संतान हैं, और आप जिसने सौगंध दी है, आप सब जितने भी उनकी वंशावली है, आप सब क्या है, आप उनसे बड़े नहीं है कभी भी। आप जितने बड़े वो हो जाओ, कितने बड़े पैसों वाले हो जाओ, या कितने आपके परिवार में पैसा आ रहा हो, या कितना कुछ आ रहा हो, लेकिन आप कभी उस व्यक्ति से बड़े नहीं हो सकते हैं जिसने आपका वंश को चलाया है। इसलिए क्या बोला जाता है, हमारे पूर्वज क्या बोलते हैं, पहले पितर फिर देवता, क्योंकि आपके देवी देवताओं को लाने वाले भी आपके पितर हैं, तो सबसे पहले पितरों को पूजा जाता है। तो ये परंपरा हमारे बोला जाता है पूर्वजों से चली हुई है। आप इस भाव से क्षमा मांगेंगे तो आपका समाधान अवश्य आपके पितर लोग आपको देंगे कि आप उन्हीं की संतान हो। यदि और सबसे बड़ी समस्या तो आज यही है
कि चचा की चचा से नहीं बनती है, भतीजे की भतीजे से नहीं बनती है, दादा की परदादाओं से नहीं बनती है, और वो लड़ाई को आज भी निभाए हुए हैं और वो अपने वंशजों का नुकसान करते हुए जा रहे हैं। ये परंपराएं बोली जाती है, हमारे ऐसे पूर्वजों की परंपराएं थी, आज हम उसको नहीं निभा। क्या हर समस्या को देवता की बंदी मान लेना उचित है? दोस्तों, इस बारे में हमारे जो बुजुर्ग थे बहुत धैर्यशील थे और बहुत मतलब इतने मतलब वो नहीं थे वचन उनके कि हमने बोल दिया तो वही सारी चीजें हो रही है। धैर्य और सौम्यता दोस्तों, हमारे पूर्वज पहले ये बोलते थे कि अपने परिवार की एकता, अपने परिवार की सौम्यता और अपने परिवार के समस्त लोगों को पहले इस विषय में देखें, किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। कई बार समस्याओं के अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, तो इसके लिए देवता उत्तरदायित्व नहीं होते हैं। तो दोस्तों, हमारे पूर्वज हर चीज में विवेकशील थे और आज की वीडियो में मैंने आपको इसीलिए बताया कि धैर्यता और सौम्यता हमारे पूर्वज अधिकतर दिखाते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि देवता की बंदी क्या होती है और देवता को बंदी से कैसे खोला जाता है। और ये वीडियो दोस्तों, आज तक ऐसी वीडियो कोई यूट्यूब में नहीं बनाता है और जानकारी ऐसी कोई नहीं देता है, लेकिन मैं आपको अपने पूर्वजों से मिला हुआ ज्ञान, अपने गुरु से मिला हुआ ज्ञान, और अपने समाज के लोगों का और बुजुर्गों का ज्ञान मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। तो दोस्तों, बस आपको यदि ये जानकारियां अच्छी लगती हैं, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिलती है, तो अवश्य वीडियो को सेव करें। सेव करने के बाद अन्य लोगों के साथ भी आप ये वीडियो को जरूर भेजें। दोस्तों, कमेंट आपका मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। कमेंट हर वीडियो में मारिए और आपका कमेंट जितने मुझे मिलेंगे दोस्तों, मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो भी लाता रहूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा सबके साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड।